दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम बात करेंगे न्यू कोरियन BL सीरीज द स्टोरी ऑफ बियोंग के एपिसोड 3 के बारे में। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आज के अगर एपिसोड की बात करें तो आज का एपिसोड बहुत ही ज़्यादा क्यूट होने वाला है। तो चलिए इस क्यूट से एपिसोड की शुरुआत करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में एक कहानी से शुरुआत होती है। कहानी की शुरुआत होती है कि एक बहुत पुराने ज़माने की बात जहाँ पर बहुत बड़े बड़े चट्टान थे और उसके बीच में एक बहुत ही छोटा सा गांव था। उस छोटे से गांव के पास एक बहुत ही पुराना पत्थर हुआ करता था और जिसका नाम गिल्दल हुआ करता था, क्योंकि गांव वाले ने उसका नाम गिल्दल रखा था और वो पत्थर की हिफाजत करता था और गांव के सामने ही खड़ा रहता था और हजारों साल से वो गांव को प्रोटेक्ट करता आया था चुपचाप। पत्थर के पास एक रहस्यमयी ताकत थी जो गाँव में घुसता और जिसकी नीयत साफ होती वो उसे जाने देता, जिसकी नीयत खराब होती उसे गाँव के अंदर कभी नहीं घुसने देता। और जैसे ही रात होती पत्थर एक इंसानी फॉर्म ले लेता और उन लोगों से लड़ाई करता जो गांव को चोट पहुंचाना चाहते थे। और ये हर रात होता, वो हर रात रेसलिंग मैच खेलता था। पर करने से वो पत्थर गिल्दल बहुत ज्यादा थक जाता था और बहुत परेशान हो जाता था। पृथ्वी और स्वर्ग के बीच में बैलेंस करने के लिए एक सिला पैलेस में एक बहुत ही ज्यादा अच्छा इंसान बियोंग रहता था जो गोबलिंग्स और शैतानों को सर्च करता था और उसके बारे में वो पता लगाता था। और इस पत्थर के बारे में रॉयल कोर्ट में पता चला। तभी बियोंग को गिल्दल पत्थर के बारे में पता चलता है कि उसके पास रहस्यमयी ताकत है। बियोंग तुरंत उस पत्थर के पास आता है और कहता है अब तुम्हें एक इंसान बन जाना चाहिए। क्या तुम पत्थर बनते थके नहीं? और तुमने हजारों साल तक इस गांव की सेवा की। और तभी वो पत्थर गिल्दाल बन जाता है जो बियोंग के साथ हमेशा रहता है। दूसरी तरफ गिल्दाल जब ग्युम्बो के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है और कहता है पता है इस दुनिया में कोई भी फ्री नहीं मिलता है और अगर तुम्हें इस घर में रहना है तो तुम्हें अपने बॉडी से पे करना होगा। और तभी दूसरी तरफ गिम्बॉक को होश आता है और जब वो उठता है तो अपनी बॉडी को टच करता है और कहता है क्या मेरी बॉडी से मुझे पे करना होगा? ये कैसे हो सकता है? दूसरी तरफ गिम्बॉक पूरे घर की सफाई करने लगता है और वो बेचारा क्या करता, क्योंकि कल रात उसे इतना डरावना सपना आया रहता है। तभी वो देखता है कि इस तरह बियोंग मैगजीन पढ़ता रहता है और गिम्बॉक उसे देखता रहता है और अपने मूंछ के छाप से कुछ बनाता रहता है और ये सब बियोंग देखकर मुस्कुराता रहता है। पर जैसे ही गिम्बॉक देता है उसे वो देखकर अजीब सा चेहरा बनाता है। और तभी गिम्बॉक अपने दादाजी से बताया रहता है सियोल में मेरी ज़िंदगी काफ़ी अच्छी है और हाँ यहाँ के लोग बहुत प्यारे हैं और मुझे जगह भी मिल गया है, आपको मेरी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। दूसरी तरफ गिम्बॉक उसी कैफ़े में आता है जहाँ पर उसे वो नौकरी पहले मिली रहती और कहता है क्या आप मुझे यहाँ पर काम दे सकते हैं? और तभी वहाँ की ओनर उसे काम दे देती है कैफ़े में और उसे हर चीज़ बताती है। और तभी गिम्बॉक अपने दादाजी से बताया रहता है कि मालूम है यहाँ की ज़िंदगी काफ़ी टफ है दादाजी, मुझे आपकी बहुत याद आ रही है पर मैं यहाँ अच्छी तरह से घुल मिल चुका हूँ तो आपको मेरी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और दूसरी तरफ जब गिम्बॉक कॉफ़ी टेस्ट करता है तो उसे वो टेस्ट बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है। दूसरी तरफ गिम्बॉक अपने दादाजी को बताता है कि सभी लोग मुझे कहते हैं कि मैं एक्टर के लिए ही बना हूँ और पता है आप जल्द से जल्द मुझे टीवी शो में देखेंगे। दूसरी तरफ गिम्बॉक से वो ओनर कहती है कि तुम एक एक्टर बनना चाहते हो ना? ये सुनकर गिम्बॉक कहता है आपको कैसे पता चला? क्या आप मेरे फेस को देखकर बता रही हैं? तो वो ओनर कहती है नहीं, यहाँ पर बहुत सारे लोग आते हैं और काफ़ी सारे काम के लिए यहाँ पे आते हैं। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि गिम्बॉक हर वक्त घर की सफाई करता कि उसे अपने बॉडी से ये पे मना करना पड़े। और जब वो सफाई करता रहता है तो बियोंग एक ड्रिंक पीता है। गिम्बॉक सोचता है कि इस ड्रिंक का स्वाद कैसा है। जब उसे वो पीने की कोशिश करता है तो वो काफ़ी कड़वा होता है। ये देखकर गिम्बॉक कहता है तो वो इतनी आसानी से इसे कैसे पी सकता है, ये तो काफ़ी कड़वा है। तभी वहाँ पर गिल्दाल आ जाता है और कहता है ओह तुम इसे कैसे पी सकते हो? और तभी गिल्दाल के बाहों में गिम्बॉक गिर जाता है और गिम्बॉक कहता है ओह मैंने इसे पिया नहीं, मैं तो चाह रहा था फेंकने के लिए पर मुझे लगा कि खाने का वेस्ट नहीं होना चाहिए इसीलिए मैंने ट्राई किया। तभी गिल्दाल उसके लिए एक नई चाय बना के लाता है और कहता है इसे पियो। ये देखकर जब गिम्बॉक उसे महकता है तो कहता है ओह इसका स्वाद तो काफ़ी अच्छा है और ये पीने में भी काफ़ी टेस्टी है और क्यों ये दूसरी से डिफरेंट है। और तभी दाल कहता है जो तुम उसको टेस्ट कर रहे थे वो कोल्ड कॉफ़ी का बचा हुआ था इसीलिए तुम्हें इतनी ज़्यादा कड़वी लगी थी, वैसे तुम उसे क्यों पी रहे थे? और तभी गिम्बॉक कहता है मैं खाने का वेस्ट नहीं करना चाहता हूँ और मैं यहाँ पर फ्री में रह रहा हूँ ना, मुझे इस बात के लिए बहुत बुरा लग रहा है। ये सुनकर गिल्दार कहता है तभी तो तुम चुपके चुपके सफाई कर रहे हो ना। और तभी गिम्बॉक कहता है इस तरह मैं अपनी बॉडी से आप लोगों का खर्चा कर रहा हूँ और मैं नहीं चाहता कि मैं यहाँ पर फ्री में रहूँ।
और तभी गिलदार कहता है तुम मेरे इनवाइटेड गेस्ट हो और तुम्हें ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं है। पर गिम्बॉक कहता है पर देखो ना वो मुझसे नफरत करता है। तो गिलदार कहता है वो नहीं नफरत करता है, पता है वो हमेशा लोगों के साथ ऐसा होता है, इसलिए वो तुमसे नफरत करता है क्योंकि तुम किसी की तरह दिखते हो जिसको वो जानता है। ये सुनकर गिम्बॉक कहता है क्या उसने उसे धोखा दिया? तो गिलदार कहता है नहीं, उसने वो उससे प्रॉमिस किया था कि वो हमेशा साथ में रहेगा और पर प्रॉमिस ना निभाने के बाद वो गायब हो गया अचानक से और कभी भी उसके पास नहीं आया। दूसरी तरफ सिम्सन को दिखाया जाता है कि जो जियो को देखती रहती है कि एक लड़की जियो से पूरे पैसे ले लेती है और कहती है मैं तुमसे अभी ब्रेकअप करती हूँ, तुम बहुत बुरे हो। और ये सिमसन चुपके से देखती रहती है कि इस तरह जियो की वो लड़की वहाँ तक कि उसकी जैकेट उसका हर कुछ उतरवा लेती है और कहती है तुम बहुत बुरे हो। ये देखकर सिमसन कहती है क्या हुआ जियो? और तभी पता है मैं एक पर्सन के लिए इतना ज़्यादा अच्छा इंसान हूँ कि मैं हर लोगों को दिल दे नहीं सकता हूँ, इसलिए लड़कों का दिल टूट जाता है। ये देखकर सिमसन कहती है ओ वो पर्सन कौन है? और तभी जियो कहता ओ सैमसन हेलमांग सुनो मेरी बात, पता है इस दुनिया में दो तरह के इंसान हैं, एक जिससे मैं बहुत परवाह करता हूँ और दूसरे इंसान जिसकी मैं बिल्कुल भी परवाह नहीं करता हूँ। और सिमसन कहती है ओ अपने आप की तारीफ करना बंद कर। सिमसन कहती है मैं कहाँ फंस गई, एक है जिसका मास्टर गायब हो गया है और अपने मास्टर की याद में खोया रहता है और दूसरा जो कि इतना ज़्यादा लॉयल है किसी और के प्यार कर ही नहीं सकता है। वैसे क्या होगा, क्या तुम किसी और से प्यार कर पाओगे या नहीं? और तभी जियो कहता है तुम तो जानती हो ना कि मैं गिलदार से प्यार करता हूँ और गिलदार के बिना मैं किसी और के साथ रह नहीं सकता हूँ और मैं उसके लिए ही वफादार रहूँगा। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि किस तरह योंग आता है और गिलदार से कहता है ये बहुत बदबू कर रहा है, तुम क्या कर रहे हो? और जब गिलदार मुंह उधर करता है तो वो एक डिश खाता रहता है और दोनों मिलकर ये दोनों दोस्त मिलकर वो डिश खाते हैं। और तभी बियोंग कहता है ये तुमने कहाँ से लाया, ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है, कैसे मिला ये तुम्हें रेस्टोरेंट? और जल्दी से जल्दी उस शेफ को ढूंढो, मुझे ये डिश रोज़ खानी है। तभी वहाँ पर गिम्बॉक आ जाता है और मुस्कुराते हुए टेबल पर पास बैठ जाता है और कहता है ओह मैंने सुना कि कोई कह रहा है कि इस डिश को जो बनाया है उस शेफ को ढूंढना चाहता है। सच बताऊँ तो मैंने ये खाना खुद ही बनाया है क्योंकि मैं इस घर में फ्री में रह रहा हूँ और मुझे ये बात सोचकर बहुत बुरा लग रहा है। सुनकर बियोंग कहता है किसने कहा कि तुम बीच में बोलो? और तभी गिम्बॉक कहता है ये डिश मेरी बनाई है और तुम मेरी डिश खा रहे हो, लगता है तुम्हें ये डिश बहुत पसंद आई। पता है गिलदार बोल ही रहा था कि तुम्हें फर्मेंटेड राइस बहुत पसंद आएगा और देखो ना मैंने कितना अच्छा बनाया। बियोंग तुरंत उठ के चला जाता है। ये देखकर गिम्बॉक कहता है इसे क्या हुआ? दूसरी तरफ गिम्बॉक बियोंग से दोस्ती करने के लिए उसके साथ कुछ नाश्ता लेकर आता है और कहता है क्यों ना हम लोग इसे खाते हैं। और तभी बियोंग कहता है कि नहीं मुझे तुमसे दोस्ती नहीं करनी है। तो गिम्बॉक कहता है मुझे तुमसे दोस्ती करनी है और क्या अकेले खेलने में तुम्हें बहुत मज़ा आता है? और तभी बियोंग कहता है हाँ मुझे अकेले खेलने में बहुत मज़ा आता है। और ये क्या है? और तभी गिम्बॉक कहता है मैं तुमसे दोस्ती करना चाहता हूँ, मैं जानता हूँ कि हम दोनों की पहली मुलाकात बहुत ही अजीब हुई, पर क्यों ना हम दोनों एक दूसरे के दोस्त बन जाए और हम दोनों एक दूसरे से इतनी अजीब बातें मत करा करें। और तभी बियोंग कहता है नहीं मुझे तुमसे बात नहीं करनी है। और गिम्बॉक उसे चॉकलेट देने के लिए कोशिश करता है। बियोंग कहता है पर मेरा कोई इरादा नहीं है कि मैं तुमसे दोस्ती करूं, तो अपना ये चॉकलेट अपने पास रखो। और तभी गिम्बॉक कहता है मैं जानता हूँ कि मैं एक तरफा तुम सारी परवाह करता हूँ, पर क्या तुम मेरे साथ दोस्ती नहीं करना चाहते हो? और फिर बियोंग कहता है नहीं मैं तुम्हारे साथ दोस्ती नहीं करना चाहता हूँ और किसने हक दिया कि तुम मेरी परवाह करो? गिम्बॉक्स की चॉकलेट को देखकर कहता है ये चीज़ खुद ही खाओ और खुद ही चिंता करो, मुझे तुम्हारी चीज़ों की कोई ज़रूरत नहीं है। और ये कहकर वो जाने लगता है, पर गिम्बॉक बियोंग को पकड़ लेता है और इसके फेस को टच करता है। ये सीन काफ़ी क्यूट सा रहता है। और तभी बियोंग को गालों को टच करके गिम्बॉक कहता है मैं जानता था कि तुम्हारे अंदर कुछ तो कमी है। और तभी बियोंग को अपने पुराने मास्टर की याद आ जाती है जो बिल्कुल गिम्बॉक की तरह दिखता था। और तभी गिम्बॉक कहता है मुझे लगा कि ये मेरी आंखों की गलती है, पर देखो ना तुम्हारे अंदर कितनी ज़्यादा कमी है, तुम्हारे अंदर कमजोरी है और तुम्हें काफ़ी सारा खाना खाना चाहिए। देखो ना तुम्हारे बाल भी पक चुके हैं। मेरे दादाजी हमेशा कहते थे अगर इंसान सही समय पे खाना नहीं खाएगा तो वो जल्दी उसके बाल वाइट हो जाएंगे। और देखो ना तुम्हारे बाल काफ़ी वाइट हो गए हैं, तो मुझे लगता है कि तुम्हें प्रॉपर खाना खाना चाहिए, नहीं तो तुम भूख से ही मर जाओगे। मुझे लगता है कि तुम्हारे साथ यही होगा। ये सुनकर बियोंग कहता है मुझे लगता है कि तुम्हें अपने परफ्यूम को चेंज करना चाहिए क्योंकि ये महक तुम्हारे ऊपर बिल्कुल सूट नहीं करती है। और तभी गिम्बॉक कहता है
क्या मैं कोई परफ्यूम नहीं लगाया हूँ और मैं सच में कोई परफ्यूम नहीं लगाया हूँ। पर बियोंग अपनी नाक को बंद करके वहाँ से चला जाता है और बेचारे गिम्बॉक को समझ नहीं आता कि अगर मैंने कोई परफ्यूम नहीं लगाया है तो इसको कहाँ से महक आ रही है। वहीं दूसरी तरफ वो कहता है कि कौन सा बंदा है। दूसरी तरफ दिखाया जाता है किस तरह बियोंग सैमसन के पास फ़ोन लगाता है और गिम्बॉक उसके दरवाजे के पास कान लगाकर सुनता रहता है कि क्या हुआ, उल्टी तो नहीं हो गई। गिम्बॉक को ये लग रहा था कि कहीं बियोंग को कुछ हुआ तो नहीं, पर बियोंग अपनी दोस्त सैमसन से बात करता रहता है और कहता है कि ये मुझे फ़ोन को जवाब क्यों नहीं दे रही है। दूसरी तरफ गिम्बॉक कहता है मैं तो कोई परफ्यूम नहीं लगाया, इसे इतनी महक कहाँ से आ रही है। दूसरी तरफ गिलदार कहता है तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। और तभी गिम्बॉक कहता है मैंने देखा वो बहुत परेशान था इसीलिए मैं आ गया। और तभी गिलदार कहता है ये कौन सा वक्त है। और तभी गिम्बॉक को एहसास होता है कि उसके पार्ट टाइम का वक्त हो गया है और कहता है मैं जा रहा हूँ। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि बियोंग कहता है सैमसन मेरी बात सुनो, मैं पागल होता जा रहा हूँ, मुझे एक आदमी से एक अजीब सी महक आ रही है और वो बहुत ही ज़्यादा प्यारी है, वो इंसान से आनी नहीं चाहिए, वो महक मुझे क्यों आ रही है। सैमसन कहती है कि वो कौन है और क्या वो तुम्हारे पास में रहता है। ये सुनकर बियोंग कहता है तुम्हें ये सब जानने की क्यों ज़रूरत है, क्या तुम मुझे बताना चाहोगी। और तभी वो कहती है मैं उससे लॉटरी नंबर पूछती, पता है जब किसी तांत्रिक के पास महक आने लगती है तो उसके पास काफ़ी ताकत आ जाता है और वो बता भी सकता है लॉटरी नंबर भी, इसलिए मैं पूछ रही थी और मुझे लगता है कि वो किसी के बहुत ही ज़्यादा क्लोज आया होगा तभी उसके पास ये महक आई होगी, अगर कोई इंसान नहीं होगा। ये सुनकर बियोंग चुप हो जाता है क्योंकि वो पहली मुलाकात में गिम्बॉक को किस किया जाता है। ये देखकर सैमसन कहती है ये मत बोलना कि तुम हो या गिलदार कौन है जो इसके इतना क्लोज आया जिसकी वजह से उसकी माँ से ये महक आ रही है। दूसरी तरफ तुरंत बियोंग अपने दोस्त गिलदार से पूछता है कि गिम्बॉक कहाँ गया, तो वो कहता है कि वो काम के लिए चला गया। दूसरी तरफ बियोंग दौड़ कर उसके पीछे भागता है। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि बियोंग कहता है ज़रूर शैतानों का दरवाज़ा खुल गया होगा और हर शैतान उसके पीछे जा रहे होंगे क्योंकि हर शैतान के पास से उसकी महक आ रही होगी। और दिखाया जाता है कि जब गिम्बॉक जाता रहता है तो एक औरत से वो टकरा जाता है और वो औरत कोई और नहीं बल्कि एक भूत रहती और कहती है ओह ये कितनी प्यारी महक है। दूसरी तरफ बियोंग उसको बचाने के लिए तेज भागता रहता है कि वो जल्द से जल्द उसके पास जाए। तभी दिखाया जाता है किस तरह गिम्बॉक जब रोड क्रॉस करने के लिए जाता रहता है तभी उसके रोड पास उसके दादाजी दिखते हैं और कहते हैं बेटा इधर आओ। और ये देखकर गिम्बॉक कहता है दादाजी ये बहुत खतरा है, आप रोड के बीचों बीच क्या कर रहे हैं। और तभी सामने से एक ट्रक आती रहती है और गिम्बॉक अपने दादाजी को बचाने के लिए रोड के पास जाता है और जैसे ही वो रोड के पास जाने की कोशिश करता है तभी वहाँ पर बियोंग आ जाता है और उसे रोक लेता है और तुरंत उसे पकड़ लेता है और कहता है अगर तुम वहाँ पे जाओगे तो तुम मर जाओगे। ये देखकर गिम्बॉक कहता है मुझे छोड़ो मेरे दादाजी। और बियोंग कहता है अगर तुम अभी जाओगे तो मर जाओगे। और तभी का वो ताबीज़ गिर जाता है जिसकी वजह से वो मास्टर होने का सबूत का दावा करता और दिखाया जाता है कि गिम्बॉक जब देखता है तो उस रोड के पास उसके दादाजी नहीं होते। ये देखकर गिम्बॉक कहता है ये क्या हुआ था और ये कहाँ से गायब हो गया। ये देखकर गिम्बॉक पूरी तरह से शॉक्ड हो जाता है क्योंकि उसके सामने ये सब बहुत पहली बार हो रहा है। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि जब गिम्बॉक घर की सफाई करता रहता है करते करते जब जाता रहता है तो उसके पास कुछ डंबल्स रखे रहते हैं और बियोंग तुरंत उस डंबल्स को हटा देता है, नहीं तो गिम्बॉक को चोट लग जाती है और गिम्बॉक को लगता है कि बियोंग उसको चिढ़ाने के लिए ये सब बोल रहा है। वैसे यहीं पर इस एपिसोड का एंड होता है। असल में बियोंग भी गिम्बॉक को काफ़ी पसंद करने लगा है। आपको ये एपिसोड कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड की एक्सप्लेनेशन के साथ। आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय फ्रेंड्स।